पतंगबाजी फूलों की। दीदी आप जाइए, ट्यूबवेल के पास जाके काम कीजिए। जी, मैं उनसे बात कर रही थी ना। होने वाला जीजा मैं हूँ। ऐसे नौकरों से क्या बात कर रही है? बात कर रही है मुझसे करो ना। वैसे भी दीदी को 6-7 दिन पहले ही लाया हूँ, वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाकर। कुछ गड़बड़ तो पक्का है और बहुत जल्दी तुम सबका भांडा फूटने वाला है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। लगता है कई भैंस पानी में। क्या बोले थे मालिक के राज में इनका ये सब नहीं चलने वाला है। रणबीर, नैना, हम कुछ पूछ रहे हैं। ओ मम्मी जी, बताओ हमें, पांडे जी उठकर सबके सामने कैसे आ गए? ओ मम्मी जी, गोलियां डालने को कहा था, डाली थी कि नहीं? हाँ मम्मी जी डाली थी। मैंने तो दूध का ग्लास भी रेडी किया था, लेकिन वो कुंदन की गेंद ने पूरा दूध गिरा दिया। तो दोबारा क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी दूसरा ग्लास बनाया था हमने, लेकिन उसमें ना सिर्फ 2 ही गोलियां बची थी। तो ये बात तुम हमें कब बताने वाली थी? वहां पांडे जी हमारे किए किराए पर पानी फेर देते तब। मम्मी जी आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें गलती करने वालों से नहीं, गलती करके छिपाने वालों से नफरत है। अगर तुम ये बात हमें पहले बता दी थी तो हम और दवाई नहीं मंगवा देते। एक तो पहले ही तुम रुपए में 4 आना कम हो, ऊपर से काम बिगाड़ने के लिए दिमाग चलाती है पैदल कहीं की। कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा। आइंदा ध्यान रखना, रणबीर और पूजा की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और बाहर ना मुस्कुरा कर आना। कसाई कहेंगी तेरी चिता जलेगी ना तो मैं नाचूंगी। पांडे जी गोलियां दूसरा तैयार किया? क्या दूसरा तैयार किया? क्या चल रहा है ये? क्या छुपा रहे हैं ये लोग? अपने पापा को ना उनके कमरे में ले जाओ, उनको आराम की जरूरत है। आइए बाबू, चलिए कमरे में से। ये रही फैमिली एल्बम। कितना भारी है ये। हे पूर्णिमा, बचा लेना,
मेरी दीदी की भविष्य का सवाल है। माँ फोटो एल्बम। हाँ, तिवारी जी को दिखाओ, हमने तो देखी है। रणबीर, रणबीर, सुन सुन रणबीर, लड़की वालों को ना धोखा मत दे बेटा। तेरी माँ ना बहुत गलत कर रही है। ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? लगता है किसी ने ना बेहोशी की दवाई दे दी है। कल रात से ऐसा ही हूँ बेटा। सुध-बुध होती है ना तो तिवारी जी को सब सच बता देता बेटा। तेरी समझ में अभी नहीं आएगा, आगे चलकर जब तू समझेगा ना बेटा ये कितना गलत है तो वो बहुत पछताएगा। सुन रणबीर, पछताएगा। अंकल जी, अंकल जी। रणबीर बेटा तू बहुत अच्छा है, समझदार है। बस अपनी माँ से ना अंधा प्यार करता है तू। बस तेरी माँ की बात का ना तू सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। एक मिनट, मैं अभी पंचांग देख लेता हूँ। जीजा, अंदर भी नहीं दिख रही शिवांगी। गलत तो गलत है ना, तेरी माँ ऐसे नहीं थी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। बहुत तकलीफ थी उसे मैंने बेटा। अब ना वो और तंगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देखिए 30 गुण मिल रहे हैं और तारा भी जागृत है। 25 तारीख को ये विवाह संपन्न करा देना चाहिए मेरी राय में। बाकी आप सब लोग मिलकर तारीख तय करें। पुष्पा जी, 25 तारीख में तो कुछ ही दिन बचे हैं। अरे सब हो जाएगा तिवारी जी, जब दोनों परिवार एक हो रहे हैं तो मिलजुल कर सब कर ही लेंगे। क्यों पंडित जी? जी बिल्कुल। और 25 को ग्रह गोचर भी बेहद अनुकूल है। लेन देन की बात कर लीजिए आप लोग, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी तो पुष्पा जी, आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए। मानता हूँ है कि हमारी सारी संपत्ति गिरवी है, आज तक तू अपना काम धंधा नहीं चला पाया। ये जो शादी करके थोड़ी बहुत पूंजी मिलेगी उससे तू अपना काम धंधा शुरू करेगा और हर एक कर्जे चुका देगा। लेकिन रणबीर कितना गलत है। ये बाप ना बेटी को शादी में जो धन देता है ना बेटा, स्त्री धन होता है वो तो धन है ना, वो बेटी की अमानत है बेटा। अरे क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? आप अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी हमें सौंप रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा पुष्पा जी। अहो भाग्य मेरे कि मेरी लड़की आपके परिवार में आ रही है। मैं इस शादी में 50 लाख रुपए देना चाहूंगा। नहीं पुष्पा जी, ये दहेज नहीं है, ये मेरी तरफ से शादी का उपहार है। 2 ही बेटियां हैं मेरी, जो मेरा है सब इनका है। बाकी वो सब तो मैं करूंगा ही जो गृहस्थी बसाने के लिए किया जाता है। फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, गाड़ी वगैरह वो सब अलग से। लेकिन पुष्पा जी, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मेरी बेटी भी इस घर में राज करे। राज नहीं करेगी पापा।
बल्कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यहाँ। मतलब? इन लोगों का सारा षड्यंत्र सामने आ चुका है पापा। षड्यंत्र? हाँ पापा, ये लोग कंगाल हैं। ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब गिरवी रखा हुआ है इन्होंने। गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं ये लोग। मैं आपको पहले से बोल रही थी ना, कोई संजोग वंजोग हुआ नहीं, बनाया गया है। इन लोगों ने बनाया है। ये लोग खेल खेल रहे हैं हमारे साथ पापा। और ये रणबीर, कोई काम धाम नहीं है इसके पास। वो कंस्ट्रक्शन साइट सब दिखावा था ना, और वहां के वो वर्कर्स तुम्हारे हायर किए हुए भाड़े के टट्टू थे। ये रणबीर पांडे क्या दामाद बनेगा पापा आपका? ये क्या ही एक अच्छा पति साबित होगा। जो झूठ और षड्यंत्र की बुनियाद पर अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है। कुछ कहने के लिए है आपके पास? क्यों शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं आप लोग? यही प्लानिंग थी ना आप लोगों की? लड़की वालों के पैसों पर अपने सपनों का महल सजाना चाहते थे आप लोग। पापा, हमारे दिए हुए पैसों से ये लोग ना सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के सपने देख रहे हैं, बल्कि उसी से सारा कर्जा भी चुकाना चाहते हैं। पापा सोचिए, कैसे लालची लोगों के घर में आप अपनी बेटी देंगे? शट अप! अपना मुंह बंद करो वरना क्या रणबीर पांडे? अपनी ये अकड़ अपनी जेब में रखो, क्योंकि इस जेब में रखने के लिए अब हमारी तरफ से तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। आप सब इतना गिर चुके हैं कि एक मासूम लड़की के साथ शादी के नाम पर खेल खेल रहे हैं। मतलब साफ है रणबीर, तुमने दी से झूठ कहा था कि तुम्हें दी पसंद है। तुम्हें दी नहीं, पापा के दिए हुए पैसे चाहिए थे। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। बस! अपनी बकवास बंद करो शिवांगी तिवारी। पानी पी लो रणबीर पांडे, ये भी मैंने शुरू नहीं किया है। जवाब देते देते गला सूख जाएगा तुम्हारा। पापा, आप कह रहे थे ना कि पुष्पा जी बहुत महान है, तो क्या महान लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि अपने खुद के बेटे को एक दांव पे लगा दे? शिवांगी तिवारी! माँ
माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। क्यों? रणबीर! नहीं बेटा, तुम्हें हमारी कसम है। रणबीर नहीं, चल। हमारी इस छत के नीचे किसी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो किचन में अपनी बहू को इतनी बुरी तरह से डांट क्यों रही थी आप? क्या वो एक स्त्री का अपमान नहीं था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आखिर कितने चेहरे हैं आपके? चलिए, आप ही बता दीजिए कितने चेहरे हैं इनके। आपको ही डांट नहीं दी ना ये किचन में? और ये सॉरी, ये आपका हाथ इतना लाल कैसे है? कैसे जला ये? घबराइए मत, बोलिए। कहीं किसी ने ओ मैडम जी, ये डेली सोप की हीरोइनों की तरह ना तमाशा करना बंद करो। ये रिश्ते में हमारी सास हैं, लेकिन है तो मेरी मम्मी ही ना। और हाँ, इनकी डांट ही इनका आशीर्वाद और ममता है। और एक बात बोले, इनका एक ही चेहरा है। और रही बात हमारी चोट की, तो जो लोग रसोई में काम करते ना, उनको ऐसे छोटे मोटे चटके लगते रहते हैं। शिवांगी, पूजा की शादी अभी तय नहीं हुई है और तुम उसे अभी से तोड़ने में लग गई। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें यहाँ लाकर। पापा, मैं सिर्फ इन धोखेबाज लोगों से अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। गलती तब होगी जब हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। पापा, आपने मुझे बचपन से सिखाया है कि दी मेरी माँ जैसी है। मैं बस उन्हें बचाना चाहती हूँ। वो मेरी माँ जैसी है, तो मैं उन्हें इन धोखेबाज लोगों के बीच कैसे आने दे सकती हूँ? बस शिवांगी, तुम जो कुछ भी कह रही हो, सबका सबूत है क्या तुम्हारे पास? बिना वजह बात का बतंगड़ बनाई जा रही हो। सबूत? सबूत आपके पति खुद हैं। जिन्हें सच बोलने से रोकने के लिए आपने बेहोशी की दवा खिलाई है। और यहां सबको बता रही है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, वो बीमार हैं। पापा, बुलाइए अंकल जी। अब रणवीर के पापा ही यहाँ आके इस बात का सबूत देंगे कि कौन सच बोल रहा है। अभी कि अभी सारा सच सामने आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है ना, तो मेरी बात पर भरोसा करिए और चलिए यहाँ से। तिवारी जी, अब बात पांडे परिवार के नाक की है। हम पे इल्जाम लगाकर
हमें झूठा कहकर बेइज्जत करके यहाँ से चले जाएंगे और हमें अपना बेदाग दामन दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं जब तक सच सामने ना आ जाए। तो ठीक है, बुलाइए रणबीर के पापा को यहाँ अभी। सबने कहा था कि पापा का अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो ये बेहोशी की दवा के बारे में कुछ नहीं बताया आप लोगों ने? तुम्हारे पापा ने क्या धमकी दी थी ये तो याद है ना तुम्हें? हाँ बेटा, अपनी और घर की परिस्थिति भी देखो। कोई जहर नहीं दिया था हमने तुम्हारे पापा को, बेहोशी की दवा दी थी। और कोई चारा था क्या हमारे पास? माँ, पापा को बीपी है, शुगर हाई रहता है। उस बेहोशी की गोली से कुछ हो जाता तो? बहुत सख्त जान है तुम्हारे पापा, इतनी आसानी से उन्हें कुछ नहीं होगा। और अभी तो उन्हें बहुत कुछ भोगना है। इतनी जल्दी ये हंस नहीं उड़ने वाला। माँ, क्या आप पापा को माफ नहीं कर सकते?